मोक्षदायिनी गंगा जिसे हम कहते हैं, अविरल धारा की बात उसकी होती है, लेकिन हम गंगा को बचा नहीं पा रहे। बहुत ही बुरी स्थिति वाराणसी में गंगा मैया की। बिल्कुल, गंगोत्री से गंगा सागर तक जाने वाली गंगा करोड़ों लोगों के जीवन जीने का भी आधार है, लेकिन गर्मी के मौसम में आप देखिए क्या दुर्दशा हो गई है गंगा नदी की। बिल्कुल, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 साल पहले कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन स्थिति गंगा की सुधरी नहीं। देखिए, और हालत ये हो गई है कि नाव नहीं, ज्योति गंगा में बाइक चल रही है। देखिए कैसे। खर्चा 20,000 करोड़। सच्चाई काशी में गंगा अविरल नहीं। सपना गंगा में क्रूज चलाने का। सच्चाई गंगा में चल रही है बाइक। ये तस्वीरें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्राचीन घाटों से मात्र 1 किलोमीटर दूरी की हैं, जहां नदी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि लोग कार और बाइक लेकर नदी के बीचों बीच आसानी से आ जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं वाराणसी के रामनगर पुल पर, जिसका कुछ महीनों पहले उद्घाटन किया गया है। और इस पुल से अगर मैं वाराणसी का आपको दृश्य दिखाऊं तो आप मेरी दाईं तरफ देख सकते हैं कि वाराणसी के लगभग सारे घाट इस जगह से दिखाई देते हैं। और गंगा जी बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रही हैं इस जगह पे। और अगर इस गंगा जी की गहराई का अंदाज़ा लेना हो तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने कुछ नाव वाले हैं जो बिल्कुल नदी के बिल्कुल बीचों बीच में खड़े हैं, और वो उतर कर जो रेत उभर के ऊपर आई हुई है उस रेत पर खड़े होकर मछली मार रहे हैं। गंगा नदी में पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि एबीपी न्यूज की टीम ने खुद अपनी कार लेकर नदी के बीच में जाने की कोशिश की और बेहद आसानी से कार को नदी के बीच में लेकर पहुंच गए। इस वक्त मैं गंगा जी के बिल्कुल बीच में खड़ा हूं और मैं अब ड्राइव करके गंगा के बिल्कुल जो रामनगर पुल है वहां तक जाने की कोशिश करूंगा और देखूंगा गंगा के बीच में 4 व्हीलर लेके जाया जा सकता है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे दोनों तरफ, इधर बाएं और दाएं दोनों तरफ गंगा जी हैं, और बीच में ये जो रेत का टीला है मैं वहाँ ड्राइविंग कर रहा हूँ और मैं आसानी से इस इलाके में गाड़ी लेके आ गया। बिल्कुल मेरे सामने ये रामनगर का जो नया पुल है वो दिखाई दे रहा है, और गंगा के बीच में जो रेत का टीला है उस रेत के टीले में मैं आसानी से ड्राइविंग करके जा सकता हूँ। तो ये हालात पैदा हो चुके हैं। मछुआरे नदी के बीच में जाकर मछली मार रहे हैं, युवा टहलकर इस पार से दूसरे पार तक आ जा रहे हैं। पहले किनारा लग के था, गंगा जी के ये जो किनार देख रहे हैं ना, आदमी जा रहे हैं, उससे लग कर था गंगा माई का पानी। उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया पानी, गंगा माता जी से सूखने लगी। ईदा पारी इतना अधिक आ गया है सूखा, तो उतना हम लोग के बचपना से अब तक में इतना दूर जो मच्छी मार रहे सब ना, उसमें वो जो खड़े हैं, हाँ, इतने ही पर सामान बीत जाता था। एक शोध के मुताबिक गंगा नदी में औसतन 6 मीटर पानी होना चाहिए, लेकिन हालत आप खुद देख रहे हैं। गंगा विलुप्त नजर आ रही है, जगह जगह रेत के टीले नजर आ रहे हैं। पानी कम होने से गंगा में प्रदूषण बढ़ गया है। भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी, इनके मुख्य धाराओं के ऊपर जो हमने हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए बांध बना रखे हैं और हम पानी को रोक रहे हैं, और पानी कम होने की वजह से बीच बीच में बालू के टीले बन रहे हैं और भी विसंगतियां जो देखने को मिल रही हैं, उसका यही कारण है। गंगा नदी की बदहाली पर हमने महामना मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गंगा मैनेजमेंट के फाउंडर डायरेक्टर प्रोफेसर यूके चौधरी से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब गंगा इतनी बदहाल स्थिति में दिखाई दे रही है। गंगा का जल 80 घाट पर बिल्कुल काला, 80 से लगभग दशाश्वमेध तक किनारे का जल बिल्कुल काला, दुर्गंध महकता हुआ। यह दृश्य मैं आज तक 45 साल के इस दौरान में कभी नहीं देखा था। इस बार भी नरोडा डैम पर पानी रोक लिया गया है, जिसकी वजह से गंगा का यह हाल हुआ है। गंगा का पानी न सिर्फ गंदा हो चुका है, बल्कि काशी के सभी घाटों पर पानी में बदबू आ रही है। हम आपको बता दें कि गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए एक मंत्री और एक अलग मंत्रालय बनाया गया है।
20,000 करोड़ का बजट भी दिया गया, लेकिन पानी कम होने से गंगा ना तो निर्मल रही और ना ही अविरल। वाराणसी से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।